पहले उसने अपने पिता को कुल्हाड़ी से कटवाया, फिर उसके कदम माँ की तरफ बढ़े। उसके दोस्त के हाथ में अभी भी कुल्हाड़ी थी। माँ को भी उसने बेरहमी से मरवा डाला। कुल्हाड़ी लाल हो चुकी थी। उसने अपने दोस्त को अपने बड़े भाई के कमरे में जाने का इशारा किया। अब खून से लाल हो चुकी कुल्हाड़ी को उसने भाई की तरफ बढ़ाया और फिर एक झटके में उसके भाई के भी टुकड़े कर डाले। अगली बारी बड़ी भाभी की थी। वो और देर करना नहीं चाहती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, भाभी को भी कुल्हाड़ी से काट डालो। उसका चेहरा इतना खतरनाक नजर आ रहा था, कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो और उसका बॉयफ्रेंड कुल्हाड़ी से हमला कर परिवार के एक एक सदस्य को मौत के घाट उतार रहे थे। कुल्हाड़ी से परिवार के लोगों का खून टपक रहा था, मगर अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था। अब वो और लाशें बिछाना चाहती थी, वो और खून करना चाहती थी। उसका बॉयफ्रेंड तेजी से छोटे भाई के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहां जाकर कुल्हाड़ी से उसने पहले भाई पर वार किया और फिर भाभी पर। घर में उसकी एक कजिन भी थी। उसी कुल्हाड़ी से कजिन को भी मार डाला गया। उसके सिर पर खून सवार था। घर में मौजूद 7 लोगों को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार चुकी थी। अब बॉयफ्रेंड घर से जा चुका था और 7 लाशों के बीच वो अकेली थी। लाशों को देखकर हंस रही थी, खिलखिला रही थी। तभी उसे मासूम के रोने की आवाज आती है। अपने परिवार की हत्यारिन उस हैवान लड़की ने पलट कर देखा। उसकी हंसी रुक गई। वो उस तरफ बढ़ी जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसने 10 महीने के मासूम के गले की तरफ इस हैवान ने लपक कर हाथ बढ़ाया और उसके गले को तेजी से दबा दिया। परिवार के 7 लोगों को मार चुकी ये लड़की उस बच्चे के गले को तब तक दबाती रही जब तक कि उसके रोने की आवाज बंद नहीं हो गई। नन्हा मासूम नीला पड़ चुका था। उसकी मौत हो गई थी। ये बच्चा इस लड़की का अपना सगा भतीजा था। क्रूरता की सारी सीमाओं को पार करने वाली इस लड़की का नाम है शबनम अली, जिससे इसकी हैवानियत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का इसके लिए हुक्म दिया। 14 अप्रैल 2008 का वो दिन उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले के बावनखेड़ा गांव के लिए सबसे खौफनाक दिन था, जब शबनम अली नाम की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को दर्दनाक मौत दी। बावनखेड़ा गांव में शौकत अली अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। पत्नी, 2 बेटे, बहू, 10 महीने का पोता और बेटा। शबनम अली शौकत अली ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया। एक बेटा एमबीए था, दूसरा इंजीनियर। बेटी शबनम ने डबल एमए किया था। वो भी अपने पिता की तरह प्रोफेसर बनना चाहती थी। इसी दौरान शबनम को गांव के एक लड़के सलीम से प्यार हो गया। सलीम सिर्फ 5वीं पास था, जबकि शबनम अंग्रेज और भूगोल में एमए कर चुकी थी। दोनों का काफी दिनों तक अफेयर चलता रहा। शबनम प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपने परिवार को सलीम के साथ रिश्ते की बात बताई। पिता शौकत अली और दोनों भाई शबनम के रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने शबनम को सलीम से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन शबनम नहीं मानी और वो किसी भी कीमत पर सलीम से शादी करना चाहती थी। और फिर उसने सलीम के साथ मिलकर रच डाली पूरे परिवार को ख़त्म करने की साजिश। उसने अपने पूरे परिवार को जहर देकर मारने का प्लान बनाया। सलीम ने ही शबनम को जहर ला कर दिया। 14 अप्रैल 2008 की शाम घर पर परिवार के सभी लोग मौजूद थे। शबनम ने सबके लिए चाय बनाई और चाय में जहर मिला दिया। सबने चाय पी और फिर धीरे धीरे उनके शरीर में जहर घुलने लगा। सब अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर कभी नहीं उठ पाए। रात तक घर में सभी लोग मर चुके थे, लेकिन शबनम को अभी ये डर था कि कहीं ये लोग फिर से न उठ जाए। उसके बाद शबनम ने जो किया, हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर रहा था। उसने अपने बॉयफ्रेंड सलीम को फोन करके कुल्हाड़ी मंगवाई और फिर परिवार के सभी लोगों को कुल्हाड़ी से कटवा दिया। सबको कुल्हाड़ी से काटने के बाद सलीम घर जा चुका था, लेकिन तभी शबनम के 10 महीने के भतीजे के रोने की आवाज़ आई। शबनम ने फिर सलीम को फ़ोन किया और फिर आकर कुल्हाड़ी से भतीजे को भी मार डालने की बात कही। सलीम ने कहा वह घर दोबारा नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने सगे भतीजे को खुद ही मौत के घाट उतार दिया। थोड़ी देर बाद शबनम ने रोना चिल्लाना शुरू किया। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। घर का नज़ारा जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। घर में हर तरफ लाशें पड़ी थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। क्राइम के इस खतरनाक केस ने हर किसी के जहन में दहशत भर दी। ये केस टेलीविज़न, अखबार हर जगह सुर्खियां बना। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी इस पर चर्चा थी। शबनम ने सबको बताया कि किसी ने उनके घर पर आकर पूरे परिवार को मार डाला है। वो रोती रही, नाटक करती रही, लोगों की सहानुभूति
बटोरती रही, लेकिन उसका नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। उसके सारे बयान केस की हकीकत से बिल्कुल अलग थे। पुलिस को शक हो चुका था। शबनम के बॉयफ्रेंड सलीम से पूछताछ की जाती है। सख्ती करने के बाद सलीम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पहले ये माना जा रहा था कि शायद कत्ल में शबनम शामिल नहीं है, लेकिन बाद में जब शबनम की हकीकत सबके सामने आई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चला। 3 अगस्त 2010 को शबनम और सलीम को सजाए मौत दी गई। ये दोनों अपनी सजा की माफी के लिए हाई कोर्ट गए, लेकिन फांसी की सजा बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और सलीम की हैवानियत के लिए सजाए मौत को सही ठहराया। शबनम और सलीम ने राष्ट्रपति के पास भी माफी के लिए दया याचिका भेजी, लेकिन शबनम की याचिका को ठुकरा दिया गया। फिलहाल शबनम उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद है, जबकि सलीम इलाहाबाद की नैनी जेल में बंद है। हत्या के वक्त शबनम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। बाद में जेल में ही उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, जो अब 13 साल का हो चुका है। बहुत जल्द अमरोहा की इस हैवान को फांसी पर लटका दिया जाएगा।